हेलो। जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर्स के पेपर, जिसमें दोस्तों आपको जीके के पूरे प्रश्न मिलेंगे। केवल करंट अफेयर के प्रश्नों को छोड़ करके हमने इसका पीडीएफ अलग से तैयार किया है इन्हीं सब प्रश्नों को। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं टोटल 50 में से 42 प्रश्नों को हमने लिए हैं और जो करंट के प्रश्न थे उनको छोड़ दिए हैं। ओके दोस्तों, तो इन्हीं सब प्रश्नों को हमने शामिल किया है जो पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। 1 दिसंबर 2020 का ये पेपर है। ओके दोस्तों, तो इसे आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों इसको हमने पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट किया है क्योंकि इसमें आंसर दे दिया था, इसलिए करने में अच्छा नहीं होगा, इसलिए दोस्तों हमने पीडीएफ में बनाया है ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। यह परीक्षा तिथि 1 दिसंबर 2020 का पेपर है और इसी प्रकार से मेरे पास टोटल 40 पेपर हैं दिल्ली पुलिस के 2020 के और 2017 के भी पेपर हैं। अगर आप लोग का प्यार बना रहेगा तो इसी प्रकार वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है, पारंपरिक पंखीड़ा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? विषाणु, कवक, जीवाणु, शैवाल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। अगला प्रश्न है, जास्कर नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ब्यास, सिंधु, यमुना, गंगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु। अगला प्रश्न है, ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्द अस समद निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था? हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं के निमंत्रण पर। अगला प्रश्न है, टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे? उत्तर पश्चिमी, मध्यवर्ती, दक्षिणी या उत्तर पूर्वी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिमी। अगला प्रश्न है, रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? यतीश यादव, निरुपमा यादव, विजल वचरजानी, नीना राय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यतीश यादव। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है? जेसी बोस, एस रामानुजन, वी ए साराभाई, सी वी रमन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस रामानुजन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 42। अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश का शासक था? पल्लव, चालुक्य, सातवाहन, शक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन वंश। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग का तत्वज्ञान निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, रामानुज, महावीर स्वामी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है? झारखंड, मेघालय, असम, सिक्किम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिफाइनरी उत्पाद। अगला प्रश्न है, संत सिद्धार्थ शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ किसने लिखा है? सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ किसने लिखा है? ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, महावीराचार्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भास्कराचार्य सिद्धार्थ शिरोमणि नामक ग्रंथ लिखे हैं। अगला प्रश्न है, सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया था? भरतपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है,
भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन होता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। अगला प्रश्न है, धर्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में। अगला प्रश्न है, सुल्तानगंज जो बिहार में भागलपुर के निकट है, सुल्तानगंज में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को किस काल की प्रतिमा माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। अगला प्रश्न है, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? 2, 3, 5, 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी, ताप्ती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी, जिस पर हीराकुंड बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वैशिष्ट्य को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 18(1). अगला प्रश्न है, डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त हैं? अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। अगला प्रश्न है, पारंपरिक रंगमंच कला माच निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? 1954, 1951, 1952, 1953। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया था? मेघदूत, सामवेद, कामसूत्र, संगीत रत्नाकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एकाधिकार किस वर्ष एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1813 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 क्लॉज ए को किस वर्ष समावेशित किया गया था? 2004, 2002, 2000, 2006। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2002 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है? पितरस, ट्रिप्सिन, लाइपेज, पाचक रस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैकडोलगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिकनी मिट्टी में। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी, अबुल फजल, इब्न बतूता, बाबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बदायूनी ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पट्टाभी सीतारमैया, जो महात्मा गांधी की तरफ से लड़ाए गए थे। अगला प्रश्न है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, महापौर, सरपंच, राज्यपाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महापौर। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नामचा बरवा। अगला प्रश्न है,
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन, वोल्गा, डेन्यूब, रोन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्गा नदी। अगला प्रश्न है, वायु का मुख्य घटक क्या होता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, नागालैंड, केरल, कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में। अगला प्रश्न है, तेरह ताली कहाँ का लोक नृत्य है? बिहार, झारखंड, राजस्थान, केरल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद दोस्तों।